हो ही गया है, तो 4 का चौका की शुरुआत कर ही लेते हैं। चारों के चारों ट्रेड्स आई थिंक हमारे एक्सपर्ट्स ने रेडी कर लिए हैं। सचिन, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए। अनुज जी, यहाँ पर फ्रेश ब्रेकडाउन एग्जिबिट हुआ है पीवीआर आइनॉक्स के चार्ट्स पे। पिछले 4 दिनों से ये 1650 1660 का जो क्लस्टर है वो काफी अच्छी तरह मेंटेन कर रहा था। पर जिस तरीके से यहाँ पर ओपन आई बना है फ्यूचर्स में एंड वहां से अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ा है, तो मुझे लग रहा है काफी दिनों तक ये एक नेगेटिव ट्रेंड चलेगी। एंड उसी लिहाज से हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दी है कि 1660 का जो पुट ऑप्शन है, लगभग अराउंड 56 के आसपास ये ट्रेंड हो रहा है, ये खरीदारी करनी चाहिए। एंड जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है इवेंचुअली स्टॉक वापस अपने जो लोज बनाए थे 26 अक्टूबर को 1560 के आसपास के, तो वो पर्टिकुलर लोज वापस रिविजिट होने चाहिए। तो काफी बड़ी मुझे लग रहा है यहाँ पर डिक्लाइन होगी। 105 के पोजिशनल टारगेट के लिए यहाँ पर ये पोजिशन आपको रिटेन करनी चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट होगा 76 के आसपास का। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 44 पे अभी यहाँ से लगा सकते हैं। तो खरीदारी करनी है पीवीआर आइनॉक्स के 1660 के पुट ऑप्शन में 76 एंड 105 के टारगेट के लिए। ओके, पीवीआर का 1660 का पुट ऑप्शन लेना है आपको, ये आपके लिए एक एडवाइस इस समय। अब अपने सुपरस्टार के लिए चंदन के पास चलते हैं। चंदन, क्या ट्रेड रहेगा आपका? बिल्कुल अरुण जी, देखिए जो कुछ काउंटर हमारे रेडार में पिछले कुछ दिनों में मेनली पीएफसी, आरईसी, भेल, कोल इंडिया, एक्सचेंज रिलेटेड काउंटर, उन सब में काफी अच्छा दमखम देखने को मिल रहा है। क्विक सिंगल में हमने कोल इंडिया की बात की और अब हम बीएचईएल पे फोकस करना चाहते हैं। हालांकि अभी इसके बारे में डिस्कस भी किए थे 140 के इंट्राडे टारगेट के लिए, तो मैं इसी को ही सेलेक्ट करना चाहूंगा नए टारगेट को रिवाइज करके। तो बीएचईएल खरीदारी की सलाह रहेगी। 132 का सपोर्ट रखेंगे। मेरा मानना है कि ये टारगेट ऊपर में 142 तक आपको हासिल होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 42 दिनों के कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। डिसाइसिवली 132 133 के ऊपर होल्ड कर रहा है। लॉन्ग के यहाँ पे बिल्टअप हो रहा है और 130 की पुट में राइटिंग हो रहा है। तो 132 के सपोर्ट से 142 तक के टारगेट आपको बीएचईएल में यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, बीएचएल आपका ट्रेड है और टी हाई पर आके ट्रेड करता हुआ नाउ इट्स अब 5% ऊपर स्टॉक ट्रेड करता हुआ। चार्ट के चमत्कार अमित सेठ जी के सौजन्य से आएगा। अमित, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, मैंने क्विक सिंगल में बीएल सेलेक्ट किया था 140 के आसपास, अभी 142 है। मेरे को इसी का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है और स्ट्रेंथ लग रहा है। तो बाजार में जो चीज स्ट्रेंथ और सेक्टर स्ट्रेंथ दिखा रहा है उसके साथ ही मुझे लगता है रहना चाहिए। 142 45 का इसका करंटली प्राइस है। स्टॉप लॉस अब ट्रेल कर लेंगे 139 तक और टारगेट्स रहेंगे 148 से 150 है। चलिए अब हेमांग के पास चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए। हेमांग जी, बताइए आपकी पिक। अनुज, मेरी पिक है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स। 811-12 का भाव चल रहा है, टारगेट रहेगा 900। आई थिंक जिस तरह से एक्सपोर्ट के अंदर, गारमेंट्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज बिल्टअप हो रही है, हमें लगता है कि ये कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगी। रिसेंटली जो क्वार्टरली नतीजे आए थे, वाई बेसिस पे काफी अच्छी ग्रोथ थी। जो मैनेजमेंट की आउटलुक है वो काफी बढ़िया थी। मुझे लगता है कि इसके अंदर काम करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 900। ओके, चलिए ये इस समय की ट्रेड्स चारों के चारों रिकैप करते हैं। सबसे पहले सचिन ने लिया सस्ता ऑप्शन ट्रेड पीवीआर का 1660 का पुट ऑप्शन लेने का एक व्यू बना यहाँ पर। बीएचईएल है चंदन के पिक। यहाँ पर एक अच्छे मूव्स इनफैक्ट इस समय, और अगर आप बीएचईएल नहीं लेना चाहते तो बीईएल ले सकते हैं। ये है अमित सेठ की पिक इस समय, और ये उनका क्विक सिंगल भी था। 148 और 150 के टारगेट, 139 का स्टॉप लॉस। तो ये अब तक की जो 3 टेक्निकल ट्रेड्स बनी, और हेमांग जानी की तरफ से पिक आई गोकुलदास एक्सपोर्ट्स की। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।